हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकित शर्मा और आप लोग देख रहे हैं APS रिव्यूज़। जी, आज हम जिस फ़िल्म के ऊपर अपना रिएक्शन देने वाले हैं वो है अपकमिंग ट्रेलर जिसका नाम है हिंदुत्व चैप्टर 1 मैं हूँ हिंदू, जिसका ट्रेलर अभी 6 घंटे पहले रिलीज़ हुआ है। इसमें आशीष ने काम किया है, इसमें सोनारिका ने काम किया है, इसमें करण राजधान इसके डायरेक्टर हैं। और अगर हम मोर के बीच में जाएं तो वहाँ क्या लाइन लिखी है, झुकना ना डरना ना, मैं हूँ हिंदू, गर्व से कहना है, हैशटैग हिंदुत्व। बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी। हैशटैग हिंदुत्व के साथ इसको ट्रेंड करने की मुहिम में मेरे ख्याल लग रहे हैं ये लोग। और उसके बाद अगर इसके लोगों की बात करूँ जिसने इस फिल्म में काम किया, ये हिंदुत्व चैप्टर नंबर 1 अक्टूबर में फिल्म रिलीज़ हो रही है। आशीष शर्मा, सोनारिका और साथ में प्रोडक्शन में है मनमोहन सिंह एंड कास्टिंग में है भरत और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं करण राजधान। स्टोरी स्क्रीन पे करण राजधान, डायलॉग्स करण राजधान, क्या बात है। आई थिंक सब कुछ करण राजधान ने, पूरा जो फिल्म का जो बुनियाद है वो करण राजधान ही है। और म्यूज़िक इसका दिया है रवि शंकर ने और लिरिक्स हैं इसके श्वेता राज के और दलेर मेहंदी, मधुश्री, अनूप जलोटा, दिव्या कुमार। तो क्या बात है, मास्टर सलीम, पंजाबी इंडस्ट्री की शान मास्टर सलीम ने भी इसमें काम किया है। तो शुरू करते हैं इस ट्रेलर के ऊपर अपना रिएक्शन। मुझे कैसे याद किया? एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने के लिए बुलाया तुम्हें भरत। यूनिवर्सिटी इलेक्शन में खड़ा करना है तुम्हें मालूम है ना यूनिवर्सिटी में क्या नारे लगे थे। अफसल हम शर्मिंदा हैं। भाले राव जी कह रहे थे कि हिंदुत्व खतरे में। अगर हम इस देश से निकाले गए तो क्या कोई दूसरा हिंदू देश है जहां हम जाकर रह बिल्कुल सकें? सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। टोल के भरत तुम्हारे अगेंस्ट इलेक्शंस में खड़ा हो रहा है। मैं जानता हूँ तुम लोगों के शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है। तुम यहाँ एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो जहाँ सिर्फ हिंदू रह सके और कोई। जब एक मुसलमान खुद को फक्र से मुसलमान बोल सकता है तो फिर एक हिंदू खुद को हिंदू बोलता है गर्व से, तब साले तुम सबके बदन में आग क्यों लग जाती है? ये सेक्युलरिज्म का झंडा लेकर खड़े हो जाते हो। बिल्कुल सही। तुम दोनों दोस्तों ने एक दूसरे के घरों में ईद और दिवाली एक साथ मनाई है। अब जब क्या बात है यार। कॉलेज गए हो एक दूसरे से मिलते ही नहीं। बाहर खड़े हो। हिंदुत्व हमारी पहचान है और हिंदुत्व खतरे में है। क्या हिंदुत्व, कैसा हिंदुत्व? मेरे प्राण में रहता है, तू मेरे अंग पे सजता है, हाय हाय तू मेरे अंग पे सजता है, तू मेरा अस्तित्व है, हिंदुत्व है, हिंदुत्व है, हिंदुत्व है, हिंदुत्व है। ये तेरे बचपन का दोस्त नहीं, बचपन का दुश्मन है। रोकना पड़ेगा हुजूर, रोकना पड़ेगा। हर युग में धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई हुई है। तुम्हारे जीवन में तो महाभारत होनी ही थी। आर्टिकल 370 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ओह, हटाया जाए। ये भी डाल दिया। इस मुल्क को आखिर ऐसा क्या देख लिया तुमने कश्मीर में जो इतना बड़ा शौक लग गया तुम्हें? जिन लोगों से तुम गले मिल रहे थे, they were dangerous people समीर। वो टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं। हमारी कौम प्रताड़ित है। ये कह कहकर तुम और तुम्हारे जैसे कितने लड़के हम जैसी हिंदू लड़कियों को भटकाते हैं। हो जाने तो टुकड़े इस देश के, बह जाने तो हीर से पत्थर बजा दूंगा, लेकिन अपनी कौम का सम्मान वापस लाके। सुना वाह, मैंने भी यही है क्या डायलॉग्स हैं यार। कि तुम लोग सारी दुनिया में इस्लाम फैलाना चाहते हो, कोई और धर्म रहने नहीं दोगे। जो भी इस देश के टुकड़े करना चाहेगा हम उसके टुकड़े कर देंगे। हिंदुत्व जब जागेगा ना, उसकी आंधी में तुम्हारे सारे काले मंसूबों के परखच्चे उड़ जाएंगे। देख, मुझे डर है कुछ बहुत बुरा हुआ है। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। हिंदू अब वो हिंदू नहीं रहा जो हुआ करता था। पंडित का बेटा हूँ लेकिन लाठी चलाना जानता हूँ। जय श्री राम। क्या बात है, फैंटास्टिक। वाह 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 वाह, क्या ट्रेलर है। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, सच में मज़ा आ गया। इसमें डायरेक्टर करण राजधान ने सब कुछ डाल दिया। उन्होंने इसमें 370 का मुद्दा भी डाल दिया, उन्होंने JNU का मुद्दा भी डाल दिया, उन्होंने लड़कियां जो मुस्लिम लड़कों के साथ होती हैं वो भी मुद्दा डाल दिया। उन्होंने सब कुछ डाल दिया इस फिल्म के अंदर। और ये पहला पार्ट है, अभी मुझे नहीं पता सेकंड थर्ड पार्ट में वो क्या क्या दिखाने वाले हैं, लेकिन पहले पार्ट में उन्होंने सब कुछ दिखा दिया। तो जो फिल्म शुरू होती है, फिल्म एक कॉलेज के ऊपर से शुरू होती है। चलो साथ साथ हम आपको
एक्सप्लेन करते हैं फिल्म ट्रेलर के साथ एक बार फिर से। तो फिल्म जो शुरू होती है, मुझे कैसे याद किया? एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने के लिए। आशीष को कॉलेज बुलाया जाता है, एक यूनिवर्सिटी में बुलाया जाता है। उसको इलेक्शन लड़ने हैं, एक हेड बनकर उनको इलेक्शन लड़ने हैं एक मुस्लिम के सामने, बुलाया तुम्हें ताकि हिंदुत्व को बचाया जा सके। खड़ा करना है तुम्हें मालूम है ना यूनिवर्सिटी में क्या नारे लगे थे। अफजल हम शर्मिंदा ये मुद्दा JNU का है और JNU यूनिवर्सिटी के तहत एक इन्होंने टॉपिक पर एक फ़िल्म तैयार की है, जिसमें आप सभी को पता होगा टुकड़ा टुकड़ा गैंग जो काफ़ी मशहूर हुआ था और हिंदुस्तान को तोड़ने की बातें की थी कि हिंदुस्तान ते टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, जो इस तरह की बातें हुई थी उस समय JNU में, उस चीज़ को इस फिल्म के अंदर बहुत बखूबी शायद दिखाया गया होगा कि उसी के तहत फिर आशीष को लाया जाता ताकि एक हिंदू लड़का इलेक्शंस में खड़ा हो। भालेराव जी कह रहे थे कि हिंदुत्व खतरे में है। अगर हम इस देश से निकाले गए अब ये डायलॉग बहुत अच्छा है कि जैसे पूरी दुनिया में है, अब पूरी दुनिया में मुस्लिम राष्ट्र 63 के 60 जो भी है, इतने मुस्लिम राष्ट्र हैं, क्रिश्चियन राष्ट्र भी है, अगर किसी और भी धर्म का बोलें तो उनके राष्ट्र हैं। एक हिंदू ही ऐसा नई धर्म है और इतना बड़ा धर्म है और इतना पुराना धर्म है। ये तो सारे धर्म अब आए हैं, एक हिंदू ही एक ऐसा धर्म है जो सबसे पुराना है और उस धर्म का कोई जगह ही नहीं है, कोई राष्ट्र ही नहीं है। तो क्या कोई दूसरा हिंदू देश सुनिए। है जहां हम जाकर रह सकेंगे? कोई दूसरा देश है ही नहीं जहाँ पर हिंदू जाकर बस सके। मैं जानता हूँ तुम लोगों की शैतानी। तो इंडिया को, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना ये हमारी सबसे बड़ी पहल है। तुम राष्ट्र बनाना चाहते हो जहाँ सिर्फ हिंदू रह सके और कोई जब एक मुसलमान खुद को फख्र से मुसलमान बोल सकता है, तो फिर एक हिंदू खुद को हिंदू बोलता है गर्व से, तब साले तुम सबके बदन में ये भी मुद्दा बहुत बड़ा है जो लाइन बोली, बहुत इजीली वे में बोली, लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा ये। शायद जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि रविंद्र जडेजा और सुरेश रैना ने एक बार कुछ अपने बारे में हिंदू हूँ मैं या ठाकुर हूँ मैं, कुछ इस तरह के उन्होंने बयान दे दिए थे। उस तरह के उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पर, तो काफ़ी लोगों ने जो लोग अपने आप को स्कॉलर समझते हैं उन्होंने इस चीज़ को मुद्दा बना दिया था कि क्यों बोला ये राष्ट्र की है। लेकिन अगर कोई अपने आप को किंग खान बोलता है, अपने आप को खान बोलता है, उस चीज़ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हिंदू अपने आप को हिंदू बोलता है उस चीज़ पर सबको प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों लग जाती है? ये सेकुलरिज्म का झंडा लेकर खड़े हो जाते हो। तुम दोनों दोस्तों ने एक दूसरे के घरों में ईद और दिवाली एक साथ मनाई है, और जब से तुम दोनों कॉलेज गए हो एक दूसरे से मिलते ही नहीं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, हिंदुत्व कैसा हिंदुत्व? यहाँ पर जो अपने आप को कुछ समझते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो बोलते हैं हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, इस चीज़ को मुद्दा बनाए। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो मुद्दा है ना, ये चला भी, अब ये फिल्म, इस तरह की फिल्में भी इसीलिए बन रही हैं क्योंकि हमारे सेंटर में अब आजकल मोदी सरकार है। मोदी जी की वजह से ही एक हिंदू को हिंदू होने की पहचान मिला है, एक पता लगा कि हम लोग हिंदू हैं, हमारी भी कोई बुनियाद है, हमारा भी कोई अस्तित्व है। अदरवाइज़ हिंदुओं को तो पीछे, हम 80% है इंडिया में, लेकिन फिर भी हमें पिछड़ा कर हमें फेंक दिया गया था। ना तो हमारे लिए कोई चीज़ें थी, ना हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंस थी। मिनॉरिटीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी गई, इतनी चीज़ें दे दी गई, किसी को कश्मीर दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। हमें एक साइड पर, एक जनरल वर्ग को एक साइड कर फेंक दिया गया। मेरे प्राण में अब ये है हिंदू और ये है हिंदुत्व। मेरे अंग पे सजता है, तू मेरे अंग पे सजता है, तू मेरा अस्तित्व है। ये तेरे बनकर आर्टिकल अब आगे के सीन में दिखाया जाता है कि आर्टिकल 370 को जब हटाया गया तो उन्होंने मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम में लड़कों को उन्होंने पकड़ा, उनको बोला दंगे करो, कुछ भी करो, इससे इंडिया में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो इस पर लड़की उसकी फ्रेंड होती है, वो उसको समझाती है तुमने कश्मीर में जो इतना बड़ा शौक लग गया तुम्हें। जिन लोगों से तुम गले मिल रहे थे, they were dangerous people, समीर। वो टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं। कि वो टेररिज्म को बढ़ावा। और यहाँ पर एक ये लाइन जो कि मैं हर हिंदू लड़की को बोलना चाहता हूँ, हमारी कौम अपनी ही कौम में शादी करो, अपने ही लोगों में शादी करो, किसी बाहर के लोगों में शादी ना करो। हम जैसी हिंदू लड़कियों को भटकाते हैं। किसी और जगह पर शादी करोगे, देखा ही होगा इनमें 4 लोगों से शादी करने का है भाई। शादी कर कब आपको ये छोड़ कर चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो अपने ही लोगों में शादी कीजिए, अपने ही कल्चर में, अपने ही रिलीजन में शादी कीजिए। हो जाने तुम टुकड़े इस देश के, रह जाने तुम। यहाँ पर दंगों का सीन दिखाया गया है। उसके बाद जो भी इस देश में आए टुकड़े हाय करना हाय। चाहेगा, हम उनके टुकड़े कर देंगे। हिंदू जो नहीं हुआ रहा। करता था, पंडित का बेटा हूँ,
लेकिन लाठी चलाना जानता। जय श्री राम। जय श्री राम। तो एंड में अगर मैं इस फिल्म की टोटलिटी में बात करूँ, बहुत अच्छी इसकी डायरेक्शन की गई है, इसका स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा लिखा गया है, इसके डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, इसका ट्रेलर बहुत अच्छा काटा गया है, इसका म्यूज़िक बहुत अच्छा है और करण राजदान ने पूरा वर्क किया, एक एक छोटे छोटे टॉपिक को, छोटे छोटे डायलॉग्स को पूरा वर्क किया। मेरे हिसाब से ये फिल्म बहुत अच्छी होने वाली है। इस फिल्म को सपोर्ट करो। अगर मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, हिंदू एक रिलीजन नहीं है, एक बहुत पुरानी सभ्यता है जो सबसे पहले सभी धर्मों का कहीं ना कहीं एक शुरुआत हुई थी। क्रिश्चियंस की भी शुरुआत हुई थी, मुस्लिम्स की भी शुरुआत हुई थी, लेकिन हिंदू ही एक ऐसा धर्म है जिसका ना तो कोई शुरुआत हुई है, ना किसी को पता है कि कहाँ से शुरू हुआ है। सबसे पहला धर्म, सबसे पुराना धर्म और सबसे पुरानी सभ्यता हिंदू सभ्यता है और हमें आज तक कोई हिंदू राष्ट्र ही नहीं मिला। हमें अपने राष्ट्र को बचाना है, हमें हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है। जय श्री राम।